आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो है अध्याय 5 का रेखा एवं कोण प्रश्नावली है आपके 5.2। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये जो प्रश्नावली वो पूरी हो जाएगी। क्या दे रखा है कि नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर हैं। कुछ आकृतियां दे रखी है, आपको ये बताना है कि क्या एल और एम समांतर हैं, क्या दोनों भुजा जो है, दोनों रेखाएं जो है वो समांतर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ऐसे ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन 1 में, क्या एल और एम समांतर है, कैसे पता करोगे। यहाँ पे हमें दे रखा है कोण 44 और 126। अब इसको हम तिर्यक छेदी रेखा वाले नियम से जो है पता कर सकते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, यानी वो संपूरक होते हैं। तो क्या ये दोनों संपूरक है, तो 126 और 44, तो 6 इधर गए तो हो गए 50 और 120, 170 ही हो रहे। होना क्या चाहिए 180, लेकिन 180 है तो वो समांतर है। अब यहाँ पे 170 ही आ रहा है तो ये समांतर नहीं है। अगर इनका योग 180 आता, अब 180 कब होता कि जब ये दोनों समांतर होती। अब यहाँ पे 180 नहीं आ रहा, 170 ही आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों समांतर नहीं हैं। तो लिखना है हल कि 126 प्लस 44, 126 प्लस 44 बराबर नहीं है 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि 170 डिग्री आ रहा है, बराबर नहीं है 180 डिग्री के। तो कारण क्या लिखोगे? कारण आप दोगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अतः कोण क्या है, संपूरक नहीं है। क्योंकि यह संपूरक नहीं है ना, इसलिए ये दोनों अतः, अगर ये दोनों संपूरक होते हैं तो समांतर होती। एल व एम समांतर नहीं है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखो ये एल और ये एम, ये 75 है। ठीक है, तो इसके ये देखो ये 75 है, तो अब ये 75 है तो ये भी कितना होगा, ध्यान से देखो, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि एक तो तिर्यक छेदी वाला देखो यहाँ पे ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 ही होगा ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब 75 और 75 कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 75 प्लस 75 बराबर नहीं है 180 के। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 150 ही आ रहा है। ये दोनों शीर्षाभिमुख हो गए, फिर 75 और 75 150 आ रहे हैं जो कि 180 के बराबर नहीं है। तो कारण बस सेम यही लिखोगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने अतः कोण संपूरक नहीं है। तो लिखना है, तो इसमें भी यही कारण आ जाएगा। तो अतः एल व एम समांतर नहीं है। ठीक है, 2 हो गए। अगला देखो इसमें तीसरा हल। ये देखो ये 57 है तो ये भी कितना होगा, 57 होगा ना। तो 57 और 123 कितना हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ये 57 है तो ये भी 57 होगा। तो 57 और 123, 57 प्लस 123 कितना आ रहा है, बराबर 180 हो रहा है ना। इसका मतलब एल और एम क्या है, समांतर है, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 है, तो ये दोनों समांतर होगी। तो लिखना है, क्या लिखोगे कारण, कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अतः कोणों का युग्म समपूरक है, अतः एल समांतर है एम के।
अगला देखो, इसमें ये 98 डिग्री है, ठीक है, ये 72 है, तो ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये भी 72 हो जाएगा। तो देखो 98 प्लस 72 बराबर है क्या 180 के, ये हो जाएंगे 170, बराबर नहीं है 180 के। अब ये बराबर नहीं है, यानी संपूरक नहीं है, 98 और हो जाएंगे 170, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण संपूरक नहीं है, तो ये दोनों समांतर नहीं होगी। तो लिखना है, तो आपको कारण लिखना है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंत्यकोणों का जो युग्म है संपूरक नहीं है, ठीक है, अतः एल व एम क्या है, समांतर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सरल करना है। इसी के साथ अपनी जो ये प्रश्नावली है वो पूरी होती है। इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है रेखा एवं कोण वो कंप्लीट होता है।